नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माइंड योर एग्जाम में। आज की एसक्यूएल की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एट्रीब्यूट या किसी भी कॉलम में हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं ऑल्टर कमांड और मॉडिफाई कीवर्ड की मदद से। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि अगर किसी भी एट्रीब्यूट में आपने वैल्यू स्पेसिफाई या एंटर नहीं करी और वो वैल्यू ब्लैंक है, तो उस केस में अगर आपने उस एट्रीब्यूट के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है तो ब्लैंक की जगह उस एंट्री में डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रोल नंबर आपने नहीं मेंशन किया और रोल नंबर प्राइमरी की नहीं है तो उस केस में रोल नंबर में ब्लैंक या नल वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपने रोल नंबर के लिए पहले से ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है कि जब जब ब्लैंक या नल वैल्यू आए आप उस जगह पे 0 या 00 मेंशन कर दीजिए, तो 0 या 0 वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाएगी जिस भी स्टूडेंट के रोल नंबर में एंट्री नहीं है। बट ऐसा केस जनरली नहीं होता क्योंकि रोल नंबर को जनरली हम प्राइमरी की बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्टूडेंट की बाकी डिटेल्स के लिए हम कैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। सबसे पहले कमांड और उस कमांड का सिंटैक्स देखते हैं। कमांड है ऑल्टर टेबल, जिसमें आप टेबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे, कौन सी टेबल के एट्रीब्यूट को आपको मॉडिफाई करके उस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगानी है। उसके बाद आपका मॉडिफाई कीवर्ड आएगा और जैसे कि हमने लास्ट की 2 वीडियोस में भी देखा है जिसमें हमने देखा था कि एट्रीब्यूट का डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं और एट्रीब्यूट पे नल से नॉन नल कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, उसमें हमने देखा था कि जब भी मॉडिफाई कीवर्ड आता है उसके जस्ट बाद एट्रीब्यूट का नाम आता है और एट्रीब्यूट के जस्ट बाद उसका डेटा टाइप जरूर लिखा जाता है। तो एट्रीब्यूट का नाम, उसके बाद एट्रीब्यूट का डेटा टाइप, फिर आप बताएंगे कि हम क्या चेंजेस या क्या मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं। आप लिखेंगे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आते ही डेटाबेस को और एसक्यूएल को ये कमांड मिलती है, मतलब डेटाबेस को ये कमांड मिलती है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी जा रही है। और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है जो आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के इमीडिएटली बाद में लिखते हैं। सपोज हमारी जो स्टूडेंट टेबल है उसमें हम स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर करना चाहते हैं कि अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ में ब्लैंक या नल एंट्री है तो उस केस में एक स्पेसिफिक डेट लिख दो वहाँ पे, जो कि है 1 जनवरी 2000। ओके, अब कुछ भी आप अजम्पशन ले सकते हैं, कुछ भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले सकते हैं डिपेंडिंग कि वो लॉजिकल हो, वो आपके डेटाबेस की वैल्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के साथ सही तालमेल बिठाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, हमने जैसे ऊपर देखा सिंटैक्स में ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट हमारे केस में, फिर आएगा उस एट्रीब्यूट का नाम जिसे आप चेंज करना चाह रहे हैं मॉडिफाई कीवर्ड लिखने के बाद। अब इस एट्रीब्यूट का डेटा टाइप है डेट और फिर हमारा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आएगा। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखने के बाद हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम सेट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो आई होप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी और टॉपिक सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस या मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप वो भी हमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।